प्राथमिक या मुख्य मेमोरी यानी कि प्राइमरी और मेन मेमोरी, यह कंप्यूटर सिस्टम यूनिट के अंदर स्थित इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है। इसकी स्मृति क्षमता कम जबकि गति तीव्र होती है। इसमें अस्थायी निर्देशों और तात्कालिक परिणामों को संग्रहित किया जाता है। यह अस्थायी यानी कि वोलाटाइल मेमोरी है, खत्म हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, जिसमें कंप्यूटर को ऑफ कर देने पर सूचना भी समाप्त हो जाती है। डाटा तथा निर्देशों को प्रोसेस करने से ठीक पहले प्राथमिक मेमोरी में अस्थायी रूप से रखा जाता है। अंतरिम परिणामों तथा प्राप्त आउटपुट को प्रदर्शित करने से पहले प्राथमिक मेमोरी में स्टोर किया जाता है। सेमीकंडक्टर रजिस्टर, कैश, रोम तथा रैम प्राथमिक मेमोरी के उदाहरण हैं। इनमें रजिस्टर या कैश मेमोरी सीपीयू या माइक्रो प्रोसेसर के भीतर बने होते हैं। मतलब करें कि इनमें रजिस्टर या कैश मेमोरी वो सीपीयू या माइक्रो प्रोसेसर के भीतर बने होते हैं, जबकि रोम तथा रैम मदरबोर्ड पर लगे होते हैं। सीपीयू का सीधा संपर्क कैश मेमोरी से ही होता है। द्वितीयक या सहायक मेमोरी यानी कि सेकेंडरी और ऑक्सिलियरी मेमोरी डाटा, सॉफ्टवेयर तथा अंतिम परिणामों को अस्थायी रूप से सहायक मेमोरी में संग्रहित किया जाता है। कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा डाटा प्रोसेस से पहले सहायक मेमोरी से मुख्य मेमोरी में लाया जाता है। सहायक मेमोरी में कम खर्च में विशाल डाटा स्टोर करने की क्षमता होती है। यह एक अस्थायी यानी कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, जिसमें कंप्यूटर को बंद कर देने या विद्युत उपलब्ध न होने पर भी डाटा नष्ट नहीं होता है। सेकेंडरी मेमोरी से चुंबकीय डिस्क यानी कि मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, हार्ड डिस्क आदि सहायक मेमोरी के उदाहरण हैं। पहला है रजिस्टर। यह सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या माइक्रो प्रोसेसर के साथ निर्मित अत्यंत तीव्र गति वाला प्राथमिक मेमोरी है। इसे सीपीयू की कार्यकारी मेमोरी यानी कि वर्किंग मेमोरी भी कहा जाता है। सीपीयू रजिस्टर में स्थित डाटा को ही प्रोसेस कर पाता है, अतः डाटा तथा अनुदेशों को प्रोसेसिंग से पहले रजिस्टर में स्थानांतरित किया जाता है। रजिस्टर मेमोरी का एक्सेस टाइम 1 से 2 नैनोसेकंड हो सकता है। सबसे तेज मेमोरी यही रजिस्टर मेमोरी होता है, 1 से 2 सेकंड में काम करना स्टार्ट कर देते हैं। कैश मेमोरी। कैश मेमोरी सीपीयू से सीधे जुड़ा होता है, अतः कैश मेमोरी से सीपीयू तक डाटा ले जाने के लिए कंप्यूटर मदरबोर्ड के सिस्टम बस का प्रयोग नहीं करना पड़ता है, अतः डाटा हस्तांतरण की गति तीव्र होती है। यह मुख्य मेमोरी और सीपीयू के बीच अस्थायी रूप से हाई स्पीड स्टोरेज एरिया का कार्य करता है, जिससे प्रोसेसिंग क्षमता में वृद्धि होती है। सीपीयू वांछित सूचना के लिए सबसे पहले कैश मेमोरी की तलाश करता है। अगर वांछित सूचना कैश मेमोरी में नहीं मिलती है तो इसे रोम रैम में खोजा जाता है। कैश मेमोरी सीपीयू तथा मुख्य मेमोरी के बीच गति भेद को दूर करने के लिए बफर का काम करता है। कैश मेमोरी अत्यंत तीव्र होती है, पर यह अधिक महंगा भी होता है। कैश मेमोरी का एक्सेस टाइम 2 से 10 नैनोसेकंड तक हो सकता है। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम एक सेमीकंडक्टर मेमोरी चिप है, जिसे मदरबोर्ड पर बने मेमोरी स्लॉट में लगाया जाता है। यह एक अस्थायी यानी कि वोलाटाइल प्राथमिक मेमोरी है। इसमें डाटा का एक्सेस टाइम डाटा की भौतिक स्थिति पर निर्भर नहीं करता, अतः इसकी गति तीव्र होती है। प्रोसेसिंग के दौरान डाटा और अनुदेशों को सहायक मेमोरी से लाकर रैम में स्टोर किया जाता है। सीपीयू इन्हें रैम से प्राप्त करता है तथा डाटा प्रोसेसिंग करता है। किसी अंतरिम या अंतिम परिणाम, इंटरमीडिएट और फाइनल रिजल्ट को अस्थायी तौर पर रैम में स्टोर किया जाता है। तो सीपीयू से सीधे जुड़ा हुआ है सीपीयू के साथ ही जुड़ा हुआ है रजिस्टर, और रजिस्टर से सीधे जुड़ा हुआ है कैश मेमोरी। और सहायक मेमोरी से रैम में जाएगा और उसके बाद कैश मेमोरी से रजिस्टर में, उसके बाद सीपीयू प्रोसेस करना स्टार्ट कर देगा। और रैम में है तो भी रोम में है तो भी रोम से कैश मेमोरी में जाएगा और कैश मेमोरी के बाद रजिस्टर में, फिर सीपीयू प्रोसेस करना स्टार्ट करेगा। रोम, रीड ओनली मेमोरी। रोम एक सेमीकंडक्टर मेमोरी चिप है, जिसे कंप्यूटर मदरबोर्ड पर कंप्यूटर निर्माता कंपनी द्वारा ही स्थापित कर दिया जाता है। रोम एक अस्थायी यानी कि नॉन वोलेटाइल प्राथमिक मेमोरी है। उन्हें प्राथमिक मेमोरी होते हुए भी ये रोम नॉन वोलेटाइल है, जिसमें संग्रहित डाटा न तो नष्ट होती है और न ही इसे बदला जा सकता है। रोम में कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर स्टोर किया जाता है। सीमॉस चिप यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर चिप। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर चिप। कंप्यूटर में कुछ सूचनाएं तथा सेटिंग्स लगातार परिवर्तित होती रहती हैं।
पर कंप्यूटर को उन्हें अद्यतन यानी कि अपडेट करते रहना होता है। यदि किसी पर्सनल कंप्यूटर को कुछ समय या दिन के बाद ऑन किया जाए तो भी वह वर्तमान का सही समय और दिन बताता है। ऐसी सूचनाएं सीमोस चिप मेमोरी में स्टोर की जाती है। सीमोस चिप मेमोरी कंप्यूटर मदरबोर्ड पर स्थापित एक सेमीकंडक्टर मेमोरी है। इसके साथ बटन के आकार का एक बैटरी लगा रहता है, जिसके कारण कंप्यूटर ऑफ होने पर भी सीमोस मेमोरी काम करते रहता है। सिस्टम यूनिट। किसी पर्सनल कंप्यूटर का सिस्टम यूनिट उसका मुख्य हार्डवेयर है। सिस्टम यूनिट टीन या प्लास्टिक के बना एक बॉक्स कंटेनर होता है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं। इनपुट और आउटपुट डिवाइस के अतिरिक्त कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर सिस्टम यूनिट में ही स्थित होते हैं। सिस्टम यूनिट में मुख्यतः पावर सप्लाई यूनिट, मदरबोर्ड, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU, माइक्रो प्रोसेसर, मुख्य मेमोरी, मेन मेमोरी तथा कई पोर्ट होते हैं। पहला है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड किसी कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड है। संपूर्ण कंप्यूटर मदरबोर्ड के इर्द गिर्द ही घूमता है। मदरबोर्ड पर CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रोम, रैम, चिप मेमोरी आदि उपकरण लगे होते हैं। कंप्यूटर का अनुप्रयोग जैसे इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, हार्ड डिस्क ड्राइव, CD ड्राइव, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड आदि मदरबोर्ड से ही जुड़े होते हैं। भविष्य में हार्डवेयर उपकरणों को जोड़ने के लिए मदरबोर्ड पर एक्सपेंशन स्लॉट भी बने होते हैं। भविष्य में अगर कुछ भी और हार्डवेयर उपकरण जोड़ना हो तो मदरबोर्ड पर एक्सपेंशन स्लॉट यानी कि खाली जगह छोड़ा हुआ रहता है। कंप्यूटर बस। मदरबोर्ड पर बने सुचालक तारों का समूह जो कंप्यूटर डाटा तथा संकेतों को कंप्यूटर सिस्टम के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है, कंप्यूटर बस कहलाता है। CPU तथा कंप्यूटर सिस्टम के अन्य हार्डवेयर और पेरिफेरल डिवाइस के बीच निर्देशों तथा सूचनाओं का आदान प्रदान बस के मार्ग से ही होता है। इंटरनल या सिस्टम बस। मदरबोर्ड पर लगे उपकरणों के बीच डाटा तथा संकेतों का आदान प्रदान इंटरनल या सिस्टम बस द्वारा किया जाता है। इसमें डाटा स्थानांतरण की गति तीव्र होती है। सिस्टम बस को 3 भागों में डाटा बस, एड्रेस बस तथा कंट्रोल बस में बांटा जाता है। एक्सटर्नल या एक्सपेंशन बस। एक्सटर्नल या एक्सपेंशन बस कंप्यूटर पेरिफेरल डिवाइस जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, हार्ड डिस्क, CD ड्राइव आदि को मदरबोर्ड के साथ जोड़ता है। इसमें डाटा स्थानांतरण की गति अपेक्षाकृत धीमी होती है। रोचक तथ्य। कंप्यूटर बस कंप्यूटर के अंदर बना मुख्य सड़क यानी कि हाईवे है, जिस पर डाटा तथा सूचनाएं तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि माइक्रो प्रोसेसर, CPU या माइक्रो प्रोसेसर एक ही होता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे संक्षेप में CPU भी कहते हैं, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर डिवाइस है। CPU को कंप्यूटर का हृदय या मस्तिष्क यानी कि हार्ट और ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। यह कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित, निर्देशित तथा समन्वित, कंट्रोल, सुपरवाइज एंड कोऑर्डिनेट करता है। CPU डाटा को निर्देशानुसार प्रोसेस कर अर्थपूर्ण सूचना में बदलता है तथा इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण करता है। CPU कंप्यूटर के सिस्टम यूनिट में स्थित एक हार्डवेयर डिवाइस है। CPU वास्तव में एक सघन इंटीग्रेटेड सर्किट चिप IC चिप है, जिसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। किसी एक माइक्रो प्रोसेसर में करोड़ों इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बने होते हैं। यह प्रोसेसर कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर लगाया जाता है। CPU स्टोर्ड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के आधार पर काम करता है। प्रोसेसिंग से पहले डाटा व निर्देशों को CPU में बने रजिस्टर में अस्थायी तौर पर स्टोर किया जाता है। CPU रजिस्टर में स्थित निर्देशों के अनुसार ही डाटा प्रोसेसिंग के लिए अंकगणितीय तथा तार्किक कार्रवाइयाँ, मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन करता है। डाटा प्रोसेसिंग के सभी कार्य CPU द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं। CPU के मुख्य कार्य: विभिन्न प्रक्रियाओं के क्रम निर्धारित करना, कंप्यूटर के विभिन्न उपकरणों को नियंत्रित और निर्देशित करना, कंप्यूटर हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय स्थापित करना, इनपुट डाटा को निर्देशानुसार प्रोसेस करना। CPU को हार्डवेयर की दृष्टि से 3 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है: कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी रजिस्टर। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल यूनिट,
उसके बाद अर्थमेटिक यूनिट और लॉजिक यूनिट। नीचे रजिस्टर। तो ये सीपीयू माइक्रोप्रोसेसर का ब्लॉक चित्र है। फर्स्ट है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट करता क्या है? तो सीपीयू का कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के सभी कार्यों पर नियंत्रण रखता है तथा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है। कंट्रोल यूनिट में सीपीयू द्वारा संपन्न की जा सकने वाले कार्यों की सूची होती है जिसे इंस्ट्रक्शन सेट कहते हैं। कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र यानी कि नर्व सिस्टम कहा जाता है। तो सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र कहा जाता है, जबकि सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का हृदय या मस्तिष्क कहा जाता है। कंट्रोल यूनिट के मुख्य कार्य इनपुट और आउटपुट डिवाइस तथा अन्य हार्डवेयर को नियंत्रित करना, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के कार्यों को नियंत्रित करना, मुख्य मेमोरी से डाटा लाना तथा उन्हें तात्कालिक रूप से स्टोर करना, निर्देशों को पढ़ना और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए आदेश देना, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय स्थापित करना। क्या आप जानते हैं कंप्यूटर को अक्सर सिस्टम कहा जाता है क्योंकि इसमें अनेक युक्तियाँ एक साथ मिलकर दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्य को संपन्न करते हैं तथा एक निश्चित परिणाम प्राप्त करते हैं। सीपीयू का दूसरा भाग है ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट सीपीयू का एक भाग है। डाटा प्रोसेसिंग का वास्तविक काम ALU द्वारा ही किया जाता है। यह डाटा पर कंट्रोल यूनिट से प्राप्त निर्देशों के अनुसार सभी प्रकार की गणितीय यानी कि मैथमेटिकल तथा तार्किक यानी कि लॉजिकल कार्रवाइयाँ करता है। ALU को पुनः दो भागों में बांटते हैं, AU यानी कि अर्थमेटिक यूनिट तथा LU यानी कि लॉजिकल यूनिट में बांटा जाता है। AU डाटा पर मूलभूत अंकगणितीय गणनाएं जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भाग आदि संपन्न करता है। दूसरी तरफ LU यानी कि लॉजिक यूनिट डाटा पर तार्किक कार्य लॉजिकल ऑपरेशन जैसे बड़ा है, छोटा है, बराबर है, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू आदि संपन्न करता है। इस प्रकार अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट डाटा पर अंकगणितीय गणनाएं तथा सूचना का काम करता है। मेमोरी रजिस्टर यह उच्च गति वाला इलेक्ट्रॉनिक चिप मेमोरी है जो सीपीयू का ही एक भाग होता है। इसे सीपीयू का वर्किंग मेमोरी भी कहा जाता है। सीपीयू वर्तमान में उपयोग कर रहे डाटा, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन तथा अंतरिम परिणामों को रजिस्टर में ही स्टोर करता है। बायोस BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। इसे मदरबोर्ड निर्माता कंपनी द्वारा स्थायी रोम मेमोरी चिप में स्टोर कर कंप्यूटर मदरबोर्ड पर स्थापित कर दिया जाता है। जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है तो सबसे पहले बायोस सॉफ्टवेयर चलता है यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस कंप्यूटर से जुड़े हार्डवेयर की जांच करता है जिसे पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कहा जाता है। बायोस में स्थित बूट स्ट्रैप लोडर प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की जांच कर इसे मुख्य मेमोरी में डालने का आदेश देता है। कंप्यूटर ऑन होते समय डिलीट बटन दबाने पर बायोस सेटअप खुलता है जहां हम दिए गए विकल्पों के अनुसार बायोस में परिवर्तन कर सकते हैं।